पूरा कोहिमा को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आप देखो ऐसे मॉडल्स हैं बसेस के, और कोहिमा को आगामी ट्राइब का घर भी बोलते हैं। है कोहिमा की वॉर सिमेट्री। इस जगह का बहुत कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर 2 से। यहाँ पे हुआ था वेरी फेमस द बैटल ऑफ कोहिमा। आप कौन सी ट्राइब से हो? आगामी कोमी ट्राइब। ऊपर में यहाँ पे भी पुलिस ऐसे ही पोस्ट में रहती है और यहीं से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करती है। नागालैंड का सबसे बड़ा चर्च है। जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो लोकल नागा स्टाइल में है। कोहिमा सिटी का व्यू आप चेक करो। मैंने बताया कि इस पे जापान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इटालियन लोगों ने। एक म्यूजियम है नागालैंड का। गेट की एंट्री है कुछ ऐसी 10 रुपीज़। ठीक है, चलो चलते हैं अब इसके अंदर। ये आगामी ट्राइब है। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी स्क्रीन लगी हुई है। ये एओ ट्राइब है, बड़ी स्वॉर्ड है, और ये भाला है। देखो चंग ट्राइब का बंदा है ये। कोहिमा में कुछ ऐसी सुपर मार्केट लगती है कि ये मार्केट काफ़ी बड़ी है। ये सिल्क वॉर्म है। यहाँ पे लोग फ्राई वगैरह करके खा लेते हैं। नागा मिर्ची लोकल। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अभी मैं हूँ नागालैंड की कैपिटल कोहिमा के अंदर, और आज मैं पूरा कोहिमा को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और कोहिमा एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक जगह है। बहुत कनेक्शन है इस जगह के वर्ल्ड वॉर 2 से। तो आपको पूरा सिटी दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे पूरा जो भी कल्चर है, कैसा सिटी है, कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो चल के आज पूरा कोहिमा सिटी को करते हैं एक्सप्लोर। ये सामने बस स्टैंड है कोहिमा का, और कुछ ऐसी बसेस चलती है। आप देखो ऐसे मॉडल्स हैं बसेस के। वैसे तो भाई पूरे नागालैंड के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बट जो कोहिमा है यहाँ पे जो ट्राइब रहती है वो है आगामी ट्राइब, और कोहिमा को आगामी ट्राइब का घर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पास में एक वॉर सिमेट्री है, तो उस तरफ चलते हैं। और उस जगह का कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर 2 के साथ, और ब्रिटिश एरा के टाइम की जगह है वो। तो वो सब आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। बाकी भाई बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है वो, और ब्रिटिश टाइम की जो हिस्ट्री है वो सब हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भाई वहाँ से थोड़ा चलते चलते मैं आ गया हूँ थोड़ा सिटी सेंटर से बाहर। और ये जो चौक आप देख रहे हो, इस तरफ जो रास्ता जा रहा है ये जाता है आसाम दीमापुर की तरफ, और ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हो ये जाता है सीधा इम्फाल मणिपुर की तरफ, और दोनों रास्ते हैं यहाँ से। तो चलो भाई चलते चलते पहुँच गया हूँ कोहिमा वॉर सिमेट्री। और ये देखो यहाँ पे डेट्स भी लिखी हुई हैं 1939 और 1945। तो यहाँ से चलते हैं अंदर, और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो चलो भाई गेट से अंदर आ गया हूँ। और भाई ये जगह बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल है, और इस जगह का बहुत कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर 2 से। थोड़ा आगे चलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो भाई अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है कोहिमा की वॉर सिमेट्री, और ये एक्चुअल वो जगह है जहाँ 1944 में बैटल ऑफ कोहिमा हुआ था बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर्स, और अपने इंडिया के सोल्जर्स भी थे, और जापानीज सोल्जर के साथ। नॉट अलाउड। तो भाई अंदर शूट करना अलाउड नहीं था। तो आपको मोटा मोटा मैं इस जगह के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हुआ था वेरी फेमस 1944 के अंदर बैटल ऑफ कोहिमा बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेस एंड जापानीज़ फोर्सेस। और जापान के जो सोल्जर्स थे वो एडवांस करते करते बर्मा से होते हुए यहाँ नागालैंड कोहिमा तक पहुँच गए थे। और इस बैटल में जापानीज़ जो थे वो हार गए थे, और अपने ब्रिटिश आर्मी के जो लोग थे फ्रॉम डिफरेंट रेजिमेंट्स, फ्रॉम गुरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, और कुछ इंग्लैंड की रेजिमेंट्स भी थी, उनके नियर अबाउट 4000 के आसपास सोल्जर शहीद हुए थे, और जापानीज़ सोल्जर कम से कम 6000 के आसपास शहीद हुए थे। तो दोनों के सोल्जर्स नियर अबाउट 10 या 11,000 के आसपास बोलते हैं शहीद हुए थे इस बैटल ऑफ कोहिमा में। उसके बाद फिर 1945 के अंदर आपको पता ही है अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया था। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। बट इस जगह पे जो बैटल हुई थी यहाँ पे जो भी ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने जापान की फोर्सेस को एडवांस नहीं करने दिया था, और उस टाइम पे जापान के पास कुछ सप्लाईज़ वगैरह का भी प्रॉब्लम हो गया था, तो वो ये बैटल हार गए थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी हुआ है 1944 के अंदर, वो जितने भी सोल्जर शहीद हुए हैं उनके नाम पे ये जगह बनी हुई है। तो भाई यहाँ पे आगे एक कैथेड्रल है। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था तो जापानीज़ ने वहाँ पे एक बेल गिफ्ट किया था, जो एज अ सिंबल ऑफ पीस उन्होंने दिया था उस कैथेड्रल में,
तो यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे और वो बहुत बड़ा एक कैथेड्रल है। तो चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे, कैथेड्रल दिखाता हूँ आपको। यहाँ का बहुत बड़ा एक कैथेड्रल है, तो चलते हैं। बाकी यहाँ पे सिटीज़ कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसे बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सिटी बस चलती है यहाँ पे और टैक्सीज़ वगैरह, उसी से आप आगे पीछे यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। बाकी भाई कोहिमा सिटी के अंदर हमने कल एक चीज़ फेस करी, वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं छोटी छोटी और ये पूरा सिटी के अंदर वाटर सप्लाई करती हैं। बाकी भाई सिटी काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे जब हम मिल रहे हैं तो वी जस्ट फील कि हम अभी इंडिया में नहीं हैं। लोगों का मतलब कि अपीयरेंस बहुत डिफरेंट है दैन रेस्ट ऑफ इंडिया। वैसे तो भाई नागालैंड के अंदर बहुत सारी ट्राइब हैं, जैसे कि कोन्याक, लोथा, सुमी एंड आगामी एओ ट्राइब। बट कोहिमा के अंदर जो ट्राइब आपको देखने को मिलेगी वो है आगामी ट्राइब, क्योंकि कोहिमा को जो है वो आगामी ट्राइब का घर भी कहा जाता है। ये उनका ही लैंड है पुराने टाइम से। बाकी कोहिमा जो है वो कैपिटल सिटी है, तो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पढ़ने और जॉब वगैरह करने। तो बहुत सारे ट्राइब यहाँ पे अभी रह रहे हैं। हेलो सर, हेलो। हिंदी आता है आपको? हिंदी आता है? हिंदी थोड़ा सब आता है। आपका नाम क्या है? योर नेम? बोंजोए। एंड आपका? अठों। आप कौन सी टाइप से हो? आगामी? कोमी टाइप। ओके। और आप? हिमचो टाइगर। तो कैथेड्रल इस तरफ है? कैथेड्रल वो ऊपर में। अच्छा, ऊपर है यहाँ से। कितना दूर है? थोड़ा सा ऊपर जाओ, पास ही है। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी भाई लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पर। आपने ये लड़कों को देखा, बहुत अच्छे थे और शायद हिंदी थोड़ी बहुत कम आती है उनको। बाकी पीछे एक यहाँ की लोकल लड़की मिली थी और उसको मैंने वीडियो में नहीं लिया। उसने बोला कि मैं थोड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बोल रही थी कि मैं बस आपसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो जम्मू एंड कश्मीर से है। तो उसके साथ काफ़ी देर बात करी और अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं, हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसे आपने पूरा बाकी नॉर्थ ईस्ट में देखा, यहाँ पे भी पुलिस ऐसे ही पोस्ट में रहती है और यहीं से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करती है। ये चीज़ मुझे पूरे नॉर्थ ईस्ट में सेम ही देखने को मिल रही है। सिक्किम में भी ऐसे था और मेघालय में भी ऐसे था और अभी यहाँ नागालैंड में भी बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। ये पूरा ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, कोई भी रोड पे नहीं खड़ा रहता। भाई ये आ गया कैथेड्रल का गेट, चलते हैं यहाँ से अंदर। वो ऊपर दिख रहा है, वहाँ जाना है अपने को। और यहाँ पे मुझे लग रहा है स्कूल भी है बच्चों का। तो चलो भाई फाइनली पहुँच ही गए कैथेड्रल में। बहुत हाइट पे है ये कैथेड्रल। यहाँ से ये कैथेड्रल स्टार्ट हो रहा है और पूरा कोहिमा सिटी से ये एक ऊपर हाइट पे बना हुआ है। और यहाँ से पूरा कोहिमा सिटी का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। पूरा पैनोरामिक व्यू कोहिमा सिटी का देखो, सामने पूरा कोहिमा सिटी दिख रहा है यहाँ से। तो भाई ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का कैथेड्रल चर्च और ये नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ दी बिगेस्ट और नागालैंड का सबसे बड़ा चर्च है। और ये चर्च जो है वो 1980 के अंदर बना था और इस चर्च को बोलते हैं, जब मदर मैरी ने जीसस की हेल्प करी थी तो उनको डेडिकेटेड है ये चर्च। और इस कैथेड्रल का जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो ये पूरा लोकल नागा स्टाइल में है और बहुत सुंदर सा एक ये चर्च है पूरा कोहिमा सिटी में। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्ती जगह बनी हुई है और वहाँ से पूरा सिटी का बहुत सुंदर व्यू आता है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप सेल्फीज़ वगैरह भी ले सकते हो। तो ये जगह बनी हुई है यहाँ पे कैथेड्रल के अंदर और यहाँ से एक बार पूरा कोहिमा सिटी का व्यू आप चेक करो, बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। देखो हर जगह आपको बहुत सुंदर ऐसे हिल टॉप पे घर देखने को मिलेंगे, ज़बरदस्त। तो भाई अभी यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और वो बेल देखते हैं जो जापान ने गिफ्ट करा था एज अ सिंबल ऑफ पीस। और मैं कभी भी कैथेड्रल के अंदर गया नहीं हूँ आज तक, तो जाके देखते हैं अगर इफ़ वी कैन गो तो हम अंदर जाएंगे और मैं आपको थोड़ा अंदर से भी दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे हट्स बने हैं और इनमें पूरा दिखाया है जीसस का लास्ट टाइम, जैसे जैसे उनको बंदी बनाया, फिर उनको उनके कपड़े उतारे, उनको गिराया और कैसे उनको क्रॉस के ऊपर लटकाया। तो ये आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे 1 से लेके
वो दूर आगे तक 12 तक 13 तक ये शेड्स बने हुए हैं, पूरा उनके बारे में बताया। तो भाई यहाँ से ये ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ से चर्च का एंट्रेंस है, ये लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है आगे। तो भाई यहाँ से एंट्रेंस है कैथेड्रल की, और मुझे लग रहा है कि अंदर शायद शूट नहीं कर सकते, तो मैं एक बार देख के आता हूँ, और अगर कुछ मुझे दिखा तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा। तो भाई अंदर कैथेड्रल से मैं हो आया, आप थोड़ा बहुत अंदर से देख लो। और वहाँ पे एक दीदी थे सोवेनियर शॉप में, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी बेल नहीं है जो जापान ने दिया था, वो फॉल्स नैरेटिव है गूगल पे। अब गूगल पे किसने लिखा है वो मुझे पता नहीं है, बट गूगल पे मैंने देखा था। हाँ, जापान ने शील्ड वगैरह दी है, वो ये वाली शील्ड्स हैं आप देखो। और जो ये लैंप लगा हुआ है, ये जीसस के नीचे जो लैंप आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इस चर्च को बनने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इटालियन लोगों ने, और सबसे कम कंट्रीब्यूट किया था इंडियन लोगों ने। तो ये कुछ चर्च था, है ना, यही वाला, ठीक है। तो भाई यही वाला बेल टावर है, और मैम ने बताया कि इस पे जापान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। कैथेड्रल का अपना बेल टावर है ये, जापान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो लोकल्स का यही कहना है। बाकी गूगल पे कुछ भी लिखा है आप उस पर विश्वास मत करिए, वहाँ पे भी लोग ही लिखते हैं विकीपीडिया वगैरह पे। भाई कैथेड्रल हमने देख लिया, अब यहाँ से वापस चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। बहुत बढ़िया और सुंदर कैथेड्रल है, आप यहाँ पे आ सकते हो। आप देखो यहाँ पर कुछ ऐसा कैथेड्रल बना हुआ है, ज़बरदस्त। चलते हैं अब यहाँ से वापस। हेलो। और भाई कैथेड्रल के अंदर बहुत पीसफुल था, और अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं था। जब भी आप आओ अपना मोबाइल ऑफ़ वगैरह रखना, फ़ोटोज़ खींचने भी है बिल्कुल साइलेंट तरीके से, किसी को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो बढ़िया है, आ सकते हो यहाँ पे, बहुत पीसफुल है। तो दोस्तों चलो अब यहाँ से चलते हैं नीचे। एक म्यूज़ियम है नागालैंड का, वहाँ पे हमें इनका कल्चर, ट्रेडिशन और जितना भी ट्राइब है नागालैंड के अंदर, उनके कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा सिटी सेंटर की तरफ, और फिर चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो वो भाई मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ म्यूज़ियम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी ट्राइबल लोग हैं नागालैंड के अंदर, उनके बारे में अच्छे से समझ जाओ। और जब मैं फिर बाकी नागालैंड को घूमूं या अलग अलग जगह को कवर करूं, तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो उनके ट्राइब या उनके कल्चर के बारे में समझने के लिए। तो भाई ऊपर से चल के थोड़ा नीचे आ गया हूँ। ये बयाबू रोड है, यहाँ पे गेट की एंट्री है कुछ ऐसी, और ये रास्ता ही सीधा जाता है म्यूज़ियम की तरफ। अभी 10 मिनट बचे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो भाई 3 बजे ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है, अगर आप लोग आ रहे हो तो जल्दी आना 3 बजे से पहले पहले। तो चलते यहाँ से थोड़ा ऊपर। तो भाई ये गेट आया है म्यूज़ियम का, और लास्ट 5 मिनट बचे हैं, 3 बजे ये बंद हो जाएगा, तो चलते हैं जल्दी जल्दी अंदर। बाकी भाई कैथेड्रल की जो लोकेशन है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, और ये म्यूज़ियम बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पहुँचने में। तो भाई गेट देखो, ये पूरा नागा स्टाइल में, नागा आर्किटेक्चर में बना हुआ है, ज़बरदस्त। और अब देखते हैं अंदर जाके कौन मिलता है। शूट इनसाइड, ओके। हाउ मच इज़ फॉर द टिकट? 10 रुपीज़, ठीक है। और फ़ोटो मतलब हाँ हाँ, फ़ोटो नहीं करेंगे, वीडियो करेंगे, वीडियो करेंगे, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई 10-10 रुपये एंट्री है, और अंदर फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए शायद 50 रुपीज़ और लेना पड़ेगा, लग रहा है कुछ ऐसा, तो ले लेते हैं। ठीक है सर, एक दे दो। तो भाई ये टिकट काउंटर है म्यूज़ियम का, और ये 10 रुपये की टिकट लगती है यहाँ पे, और अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको अलग से ये टिकट भी लेनी पड़ेगी। तो ये एंट्री गेट है यहाँ का, और चलो चलते हैं अब इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे रजिस्टर है, मुझे लगता है ये फ़ीडबैक रजिस्टर होगा, तो आते वक्त कुछ फ़ीडबैक देंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं अंदर जाके क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं नागा लोगों की, देखो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगे हैं, और ये ड्रेसेस हैं पूरी जो भी यहाँ के लोकल लोग, यहाँ ट्राइबल लोग डालते होंगे। और नीचे कुछ ऐसी मूर्ति बनी हुई है। थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ से, तो ये भाई बना है पूरा जैसे यहाँ के लोग अपने
ड्रेसेस वेयर करते हैं और हाथ में ये एरो है। तो यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा और आगे जाके। अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। ये यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है और जितने भी ट्राइब है नागालैंड के अंदर उन सब की जगहें हैं और पूरा लिखा हुआ है नागालैंड। ज़बरदस्त है। यहाँ से थोड़ा इस तरफ चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे जो पुराने स्टाइल में ये कुश्ती वगैरह करते थे उसके आर्टिफैक्ट्स बने हुए हैं और कुछ ये हंटिंग वगैरह करते थे उसके। थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये भाई सामान लेने के लिए जो व्हील्स या ये लकड़ी का जो गाड़ी बनाई है उसका इस्तेमाल करते थे, वो नीचे गाड़ी है और ऊपर दिखाया है कि कैसे इस्तेमाल करते थे। और आगे चलते हैं थोड़ा यहाँ से। ये बैम्बू स्टिक्स जिनके ऊपर ये चलते थे, देखो इनको यूज़ करके ये कुछ ऐसे चला करते थे, वो आप फ़ोटो में देख सकते हो। थोड़ा और चलते हैं आगे। और ये भाई जो आग जलाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, देखो। तो भाई ये देखो ये पोकरी ट्राइब है और ये कुछ पत्थरों से ऐसे कंचे खेला करते थे, देखो ज़बरदस्त है। और ये भाई नागालैंड की जो छोटी स्वॉर्ड होती है वैसा टाइप, देखो ऐसा ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। और पुराने टाइम पे देखो रस्सी खींचने का खेल कैसे होता था। ये नीचे जो ये है ये रूट है पेड़ की। और पुराने टाइम पे इनके बेड कुछ ऐसे हुआ करते थे। ये लकड़ी से बना हुआ पूरा बेड है और ये भी लकड़ी से बना हुआ पूरा बेड है। तो ऐसे कुछ बेड यूज़ करते थे पुराने टाइम पे। तो भाई जो मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको इनके अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताऊँगा। ये देखो ये आगामी ट्राइब है, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी स्क्रीन लगी हुई है। ये एओ ट्राइब है, ये कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नाम है। ये चांग ट्राइब है, ये भी डिफ़िकल्ट नाम है। ये कोन्याक ट्राइब है, ये लोथा ट्राइब है, ये फोम ट्राइब है। तो जितनी भी इनकी ट्राइब्स हैं पूरा नागालैंड में उन सब को अलग अलग से यहाँ दिखाया है। ये देखो सुमी ट्राइब है। तो अलग अलग तरीके से उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है और यहाँ पे आके आप इनकी जितनी भी ट्राइब है उन सब के बारे में अच्छे से जान सकते हो, बढ़िया एकदम। तो यहाँ एक और रूम है, ये पूरा नोमैडिक स्टाइल जो लोग रहा करते थे पुराने टाइम पे वैसी सब चीज़ें हैं। देखो इस तरफ भी कुछ ऐसे कपड़े लोग पहना करते थे और ज़बरदस्त है। यहाँ पे हर जगह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। ये देखो पूरा लोकल ड्रेस में यहाँ एक लेडीज़ है और ये है ज़ीलांग ट्राइब। और यहाँ से आगे चलते हैं कुछ और ये भी यहाँ पे देखो लेडी ने क्या ट्राइबल ड्रेस पहन रखी है। और इस तरफ एक और है, ये भी भाई यहाँ की लोकल ड्रेस है। और ये है आगामी ट्राइब जो कोहिमा की लोकल ट्राइब है। तो भाई इनके ये लोकल औज़ार हुआ करते थे और इसको ये हंटिंग और फाइट करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ये आप देख सकते हो हर तरफ इनके औज़ार हैं और कुछ ऐसे इस्तेमाल करते थे ये पुराने टाइम पे। देखो वो बड़ी स्वॉर्ड है और ये भाला है देखो। और ये चांग वॉरियर है, चांग ट्राइब का बंदा है ये। और कुछ ऐसे इनकी ड्रेस होती है चांग ट्राइब की। और यहाँ पे कुछ एरोज़ भी हैं, देखो ये तीर कमान और ये एरोज़ देखो। और मैंने अपने फादर से एक चीज़ सुनी थी, जब वो यहाँ पे ड्यूटी करने आए थे तो बोलते थे कि जो इनके ये एरोज़ होते थे ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते थे और गोली से भी ज़्यादा तेज़ ये जाते थे। ये एरोज़ जितने आप देख रहे हो और बहुत पुराने टाइम के हैं ये। और यहाँ पे कुछ राइफ़ल्स भी हैं इनके पुराने टाइम की, देखो। यहाँ पे पिस्टल्स हैं छोटी छोटी और मसल लोडिंग गन्स हैं जिसमें पाउडर डाल के वो फायर करते थे, वो वाली हैं। और यहाँ पे कुछ स्वॉर्ड्स भी हैं और ये पुराने टाइम की सारी गन्स हैं। तो ये सब भाले हैं जो ये पुराने टाइम पे यूज़ करते थे हंटिंग के लिए और फाइट करने के लिए भी। तो ये सेक्शन आ गया इनका हैंडीक्राफ्ट, जो भी ये हाथ से हैंडीक्राफ्ट किया करते थे। यहाँ बास्केट वगैरह बनाया करते थे, वो सब चीज़ें। यहाँ पे छोटी छोटी बाल्टियाँ देखो इस तरफ। और ऐसे कुछ घर हुआ करते थे इनके, देखो वो दीमापुर का जगह, ये फेक कोहिमा, अलग अलग जगह की इन्होंने ये झोंपड़ियाँ बना रखी हैं। तो पुराने टाइम पे कॉटन से कुछ ऐसे धागा बनाया जाता था, ये भी देखिए आप। और इस तरफ एक लेडी है, वो पुराने स्टाइल से जो कपड़े वगैरह है वो बना रही है, देखो। ये देखो भाई पुराने टाइम के एंकलेट, कुछ ऐसे एंकलेट पहना करते थे लोग पुराने टाइम में, देखो। तो भाई ये कॉफ़िन्स हैं और पुराने टाइम पे लोगों को कुछ ऐसे कॉफ़िन में बरी किया जाता था। आप देखो ऐसे कुछ बड़े बड़े कॉफ़िन यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये भाई इनके हेड गियर्स हैं और ये अलग अलग ट्राइब के हेड गियर्स हैं। आप देखो कैसे पहनते हैं ये और कैसी अलग अलग शेप है। हर एक ट्राइब का अलग अलग तरीके का हेड गियर है, देखो। कोई भी आपको हेड गियर इसमें सेम नहीं दिखेगा। तो चलो भाई हुआ है अंदर से और देखा है पूरा म्यूज़ियम। और जैसे कि आप सबको पता है नागालैंड के अंदर बहुत सारे ट्राइब है
तो जितना भी ट्राइब है उन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा और अच्छे से आप समझ सकते हो पूरा नागालैंड को इस म्यूज़ियम से। तो अगर आप नागालैंड घूमने आ रहे हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप म्यूज़ियम विज़िट करिए, आप नागालैंड को बहुत अच्छे से जान लोगे। तो जितना भी यहाँ पे कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा अगर कोहिमा में आ रहे हो। बाकी यहाँ पे एक सिटी सेंटर में मार्केट लगता है, सुपर मार्केट यहाँ का, कोहिमा का। वैसा ही है कहीं ना कहीं जैसा आपने दीमापुर में देखा, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से लगता है। तो चलते हैं अब यहाँ से सिटी सेंटर की तरफ, और यहाँ पे सिटी बसेस चलती हैं, वो पकड़ते हैं। 10-20 रुपये लेगा और हमें वहाँ छोड़ देगा। तो भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है अपने साथ, ऊपर से नीचे आ रहे थे तब भी सिटी बस नहीं मिली, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं तो तब भी सिटी बस नहीं मिल रही, और रास्ते में एक मिली थी उसने रोकी नहीं। अब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से वॉक करके ही जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है वापस सिटी सेंटर तक, 2 किलोमीटर है। तो चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो भाई नीचे से पूरा चल के मैं ऊपर आ गया हूँ, कोई भी सिटी बस नहीं मिली, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ की सुपर मार्केट। तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोहिमा में कुछ ऐसी सुपर मार्केट लगती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको दीमापुर में भी दिखाई थी, और सेम चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं। ये ब्लैक राइस, वाइट राइस, रेड राइस, सब कुछ चीज़ें। और बहुत बड़ा बाज़ार लगता है ये, यहाँ पे वेज आइटम, नॉन वेज आइटम सब कुछ मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे कुकरीज़ वगैरह भी हैं, और मुझे थोड़ा कुकरी चाहिए थी मीडियम साइज़ में, और वो कहीं भी नहीं मिल रही है। सारी बड़ी बड़ी साइज़ की कुकरीज़ हैं। बाकी ये मार्केट काफ़ी बड़ी है, वो जितना आप दूर आगे तक एरिया देख रहे हो, यहाँ सब जगह यही मार्केट लगती है। और यहाँ पे सब कुछ फल फ्रूट, सब्जियाँ, नॉन वेज आइटम सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे देखो फ़िश मिल रही है, और ये स्नेल्स हैं। और यहाँ पे देखो ये प्लास्टिक आइटम है, कुछ प्लास्टिक आइटम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये कैप्स वगैरह हैं। तो काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है ये, और ये यहाँ की सुपर मार्केट भी है। यहाँ पे देखो भाई, मैंने आपको बोला कि वो नॉन वेज आइटम भी मिल जाएगी। तो मुर्गे मिल रहे हैं, और ये डक मिल रही है। और यहाँ पे ये वहीं जो चावल मैंने आपको दीमापुर में दिखाए थे, सेम ये ब्लैक राइस है, ये वाइट राइस है, और वो रेड राइस है। तो ये सब चीज़ें आपको इस मार्केट में मिल जाएंगी। तो ज़बरदस्त मार्केट है और लंबी मार्केट है। और मुझे लग रहा है ये इसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता। कल आया था मैं, कल भी लगी हुई थी, और आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन भी लगी है। यहाँ पे पूरा फ्लावर्स वगैरह बिक रहे हैं। और ये उतना बड़ा मार्केट नहीं है जितना दीमापुर में लगता है, उससे छोटा मार्केट है, बट जितना भी है मुझे लग रहा है इनफ है। यहाँ से जो भी घर की डे टू डे एक्टिविटी की चीज़ें होती होंगी वो मिल जाती होंगी। और भाई आपको मैंने पिछली वीडियो दिखाया था, ये देखिए ये सिल्क वॉर्म है। तो सिल्क वॉर्म भी भाई यहाँ पे लोग फ्राई वगैरह करके खा लेते हैं, देखो पूरे। और ये मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ देखो आप, तो मक्खी वगैरह भी खा देते हैं। आंटी ये नागा मिर्ची है, नागा मिर्ची लोकल। हाँ, तो भाई दीमापुर में मुझे देखने को मिली थी अरुणाचल की, और ये लोकल है नागा मिर्ची, ये नागालैंड की है, और बहुत स्पाइसी होती है, और ये बहुत वायरल भी है इंटरनेट के ऊपर। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, या लेके जाना और सब्ज़ी में खाना। बहुत स्पाइसी होती है, ये एक ही डालोगे तो काफ़ी होती है ये। बाकी भाई एक चीज़ मुझे अभी तक कॉमन देखने को मिली है नागालैंड में, जितने भी यहाँ पे वेंडर्स हैं वो सारे लेडीज़ वेंडर हैं। जेंट्स आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा सुपर मार्केट में। तो भाई पीछे मैंने आपको दिखाया वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कार्ट्स लगते हैं, कुछ ऐसे आप देखो। और यहाँ पे आपको बजट में आइटम्स मिल जाएंगी खाने के लिए। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपके लिए यहाँ पे बड़ी बेस्ट चीज़ें होने वाली है। ऐसे कुछ छोटे छोटे कार्ट्स लगते हैं यहाँ कोहिमा के अंदर। वैसे ही कुछ कार्ड है जैसे अपने वहाँ पे लगते हैं, सेम वैसे ही हैं। बस यहाँ पे ये है कि चीज़ें बजट में आपको मिल जाएंगी। फ़ास्ट फूड जो भी आप खाना चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलो भाई, यही था कोहिमा सिटी। तो आपको मैंने पूरा सिटी घुमाया, और जो भी आप यहाँ पे साइट सीइंग वगैरह कर सकते हो वो सब मैंने आपको दिखाया। और ठीक है, अच्छा सिटी है, बाकी लोग फ्रेंडली है, काफ़ी हेल्पफुल है, और जब भी आप आओगे तो लोग हमेशा आपकी मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।